बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कीमा कचौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कचौड़ी के लिए डो प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है 450 ग्राम और इसे मैंने छान लिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक 2 टीस्पून, इसके अलावा ऑयल 1/4 कप। और अब हम हाथों की हेल्प से ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को सारे मैदे में अच्छे से मसल लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और पानी में इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और अब हम इसकी एक डो गूंद लेंगे। और डो ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा नरम। तो अब मैंने यहाँ पे मैदे को 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंद लिया है। और अब हम इस डो को बग़ैर कवर किए इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसे फिर से गूंद लेंगे। और अब मैदे को रखे हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करके इसे 2 से 3 मिनट फिर से गूंद लेंगे। तो अब मैंने मैदे को 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंद लिया है और इसकी एक सॉफ्ट सी जो है वो डो तैयार कर ली है। और अब मैंने डो गूंदने के लिए जो पानी लिया था उसमें से मैंने 1/2 कप और 2 से 3 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है और बाकी का जो है वो बच गया। और अब मैंने डो का जो है वो एक पेड़ा बना लिया है और अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और अब हम डो को क्लीन रैप से कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए इसे साइड पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम कचौड़ी के लिए कीमा की फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए एक फ्राइंग पैन में ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे प्याज। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने चॉप कर लिया था। और अब हम प्याज को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून। और अब हम अदरक लहसुन पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट 2 टेबलस्पून। मैं यहाँ पे होममेड टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको टोमेटो पेस्ट की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कीमा। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम कीमा लिया है। इस कीमे को जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसमें से सारा ब्लड जो है वो मैंने रिमूव कर दिया था। और अब हम कीमे को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकने देंगे। कीमे को 2 से 3 मिनट कुक कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी जिसे फाइनली चॉप कर लिया था। और अब हम कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी 1.5 कप। सॉरी, मेरी यहाँ पे एक फुटेज करप्ट हो गई थी। और अब सिंपली बंद गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे भी कीमे के साथ 2 से 3 मिनट पकने देंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे 3/4 कप के करीब पानी और इसे भी कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम कीमे को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब कीमे को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें से काफ़ी हद तक पानी भी जो है वो सिमर हो चुका है। और अब कीमे में ये जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है मैं इसे भी खुश्क कर लूँगी। तो अब कीमे में से पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और मैं इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लूँगी। तो अब मैंने कीमे को जो है वो अच्छे से भून लिया है और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे उतार कर ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम कचौड़ी के लिए लई प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1/4 कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून मैदा। आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैदे को छान कर यूज़ कर रही हूँ। और अब हम मैदे को कॉर्नफ्लोर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने मैदे को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी मुझे ये काफ़ी पतली लग रही है तो इसलिए मैं इसमें मैदा 2 टेबलस्पून और ऐड कर रही हूँ। और अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और अब हम इसे साइड पे कर देंगे। तो अब डो को रखे हुए भी 40 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके ऊपर से ये प्लास्टिक रैप उतार लेंगे और इसमें से डो को भी निकाल लेंगे। और अब हम इसे निकाल के इसका एक पेड़ा बना लेंगे। और अब हम डो को पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। हर पोर्शन को इक्वली डिवाइड करने के लिए मैं हर पेड़े का साइज़ जो है वो 70 ग्राम तक रखूँगी। तो अब मैंने सारे पेड़ों को पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो उसके लिए पहले हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे एक पेड़ा बना कर रख लिया है और अब हम इसे ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके रख देंगे। और अब हम इसी तरह से बाकी के पेड़े भी बना कर रख लेंगे।
तो अब मैंने यहाँ पे सारे पेड़े बना कर रख लिए हैं और अब हम इसे ऊपर से भी ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर देंगे। और अब हम इनमें से एक पेड़े को उठाकर उसे रोलिंग पिन की हेल्प से रोल कर लेंगे। आप चाहें तो इस पेड़े को हाथों की हेल्प से भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस पेड़े के ऊपर ऑयल लगाया था तो इसलिए इसे रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा रोलिंग पिन की हेल्प से। तो अब मैंने इस पेड़े को रोलिंग पिन की हेल्प से रोल कर लिया है थोड़ा सा, और बाकी का मैं इसे हाथों की हेल्प से बड़ा कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने पेड़े को हाथों की हेल्प से बड़ा कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर मैदे की स्लेरी लगा देंगे जिसे हमने प्रिपेयर करके साइड पे रखा था। और अब इसे हाथों की हेल्प से पूरे पेड़े के ऊपर अच्छे से फैला दें। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने पूरे पेड़े को अच्छे से कवर कर लिया है स्लेरी के साथ, और अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। इसकी एक साइड को उठाकर दूसरी साइड की तरफ पलट दें और इसे हल्का सा प्रेस कर दें, और अब इसके सामने वाली साइड को भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और इसे भी हल्का सा प्रेस कर दें। और अब हम इसकी नीचे वाली साइड को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और ऊपर से भी इसे फ़ोल्ड कर दें। पेड़े को फ़ोल्ड कर देने के बाद इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दें। तो ये देखिए ये पेड़ा रेडी हो चुका है, और अब हम इसी तरह से बाकी के पेड़े भी रेडी कर लेंगे। तो अब मैं बाकी के सारे पेड़ों को जो है वो हाथों की हेल्प से बड़ा करूँगी। और आप देख सकते हैं कि पेड़े की जो डो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, ये ऑयल अप्लाई करने की वजह से काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने यहाँ पे सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं, और अब हम इसमें से एक पेड़े को उठाकर इस तरह से हाथों की हेल्प से बड़ा कर लेंगे। तो अब मैंने पेड़े को हाथों की हेल्प से अच्छे से बड़ा कर दिया है, और अब हम इसके सेंटर में रख देंगे कीमे की फिलिंग। ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और अब हम कचौड़ी को बंद कर लेंगे। तो जिस तरह से मैं इसे बंद कर रही हूँ इसी तरह से इसे बंद कर लीजिएगा। और अब हम हाथों की हेल्प से कचौड़ी की जो शेप है उसे गोल कर लेंगे। तो अब मैंने कचौड़ी को अच्छे से गोल कर लिया है, और अब हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि कचौरी जो है वो रेडी हो चुकी है, और अब हम इसे साइड पे प्लेट में रख देंगे। कचौरी को प्लेट में रख देने के बाद इसे हल्का सा ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर दीजिएगा, या फिर आप कचौरियों को प्लास्टिक रैप से कवर करके भी रख सकते हैं। और अब हम इसी तरह से बाकी की कचौरियाँ भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे सारी कचौरियाँ जो हैं वो रेडी कर ली हैं, और अब हम इन कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कचौरी। हम कचौरी को जो है वो लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो कचौरियाँ ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और अब हम कचौरियों को लो मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब कचौरियाँ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब हम इसी तरह से बाकी की कचौरियाँ भी फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी कीमा कचौरी। मेरी रेसिपी इफ्तारी के लिए ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको कचौरी तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कचौरी कितनी ज़बरदस्त बनी है, और ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।